भाषा अहर्ता केस का क्या हुआ? सर केस के बारे कुछ बोलिए। अरे सर केस के बारे क्यों नहीं बोलते हैं? ये तमाम सवाल जो है ना आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में है। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि भाषा अहर्ता केस की जानकारी जो है ना वह आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। आप निश्चित रूप से देख लीजिए आज के इस वीडियो को। आप फिर नहीं देखिएगा पूरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तभी ये प्रश्न आपके मन में छुपा रह जाता है कि सर भाषा अहर्ता केस का क्या हुआ। आप भी जो है कि केस पर नहीं बोलते हैं, आप केस के मुद्दे से कहां चले गए। बहुत बहुत शिक्षक अभ्यर्थी हो सकता है अभी भी आपके मन में सवाल होगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा जवाब आपके लिए हम लाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है भाई सच्चाई, वह सच्चाई जो जाननी है आपको बेहद आवश्यक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहना क्यों पड़ जाता है सब्सक्राइब कीजिए? क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग हैं केवल केस की जानकारी लेने के लिए जो है कि कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब तो करते हैं नहीं, इसलिए आपको जानकारी नहीं पहुंच पाता है। हालांकि केस से जुड़े कई जानकारी हम साझा कर चुके हैं, फिर भी आज के इस वीडियो में आपके सवाल को लिए हैं, आपने जो कमेंट किया है उस सवाल को लिए हैं और उस पर जानकारी दे रहे हैं। और आप वीडियो को देख लीजिए अंत तक, स्किप करते हैं तो आपका छूट जाता है, जब आप नहीं समझ में आता है। अब पढ़े लिखे लोग जब ये हमको कमेंट करके कहेगा कि सर हमको समझ नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो बताइए परेशानी आप ही को न है? कि हम आश्चर्य पड़ जाते हैं भाई आप पढ़े लिखे होकर ऐसा बात बोल रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही दुख का विषय है कि पढ़ लिख लेने के बाद अगर आप शॉर्टकट का राह अपनाइएगा तो इसी तरह जो है कि हमेशा कमेंटबाजी में पड़े रहिएगा। चलिए तमाम चीजों पर बातें करते हैं और सबसे पहला जो प्रश्न है वो संजीव जी का है। तो चलिए सबसे पहले जो प्रश्न लेते हैं वह है संजीव राय जी का। संजीव राय जी कहते हैं कि केस के बारे में बताइए सर। तो केस के बारे में बताइए, बिल्कुल बताएंगे, बस 1 मिनट तो आप रुक जाइए सर जी। और दूसरा जो कमेंट है यहाँ पे, दूसरा कमेंट की हम अगर बात कर ले तो वो है संजय सिंह जी, कोर्ट केस का क्या हुआ? बिल्कुल हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले यही सवाल कि कोर्ट केस का क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट केस के बारे में जानने को आप जो है कि बेसब्री से इंतजार करते हैं। और देखिए ना, हम भी जो है कि सेम डेट में जैसे जानकारी आती है हम आप तक साझा भी करते हैं, हम किए भी हैं। आप यहाँ आई बटन में देख लीजिए वो वीडियो जो हमने किया था 25 दिसंबर को ही हमने कर दिया था अपडेट। अब आप नहीं देखे क्योंकि सब्सक्राइब जो नहीं करते हैं उसको जानकारी नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है, बेचैन रहते हैं, कई दिन तक बेचैन रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज नहीं ना है कि एक ही चीज यही करते रहेंगे, नहीं समझ पाते हैं आप लोग। यहाँ देख लीजिए, अभी भी हम बोल रहे हैं, आप देखिए आई बटन में देख लीजिए पहले है कि नहीं 25 दिसंबर का ये केस का अपडेट का पूरा अपडेट जानकारी दिए है। तो पहले आप आई बटन में यहाँ जो वीडियो दिए है ना केस से रिलेटेड उसको जाकर देख लीजिए। देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा वो सारा चीज। और तब भी नहीं समझिए तब आकर के ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा से हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा समय लगाइए लेकिन एक बार में समझ जाइए तो आप बेचैन नहीं रहिएगा। देखिए सारा चीज समझना बेहद जरूरी है। तो आइए हम आपको अब बता देते हैं सबसे पहले इन दोनों के सवाल का जवाब, और जो आपका भी सवाल है कि पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता केस का क्या है अपडेट और क्या हुआ। तो साथियों हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता केस को लेकर के अब तक अन्य जो कोई भी व्यक्ति केस किए हैं उसके केस को लिस्टिंग नहीं किया जा सका है, किंतु हमने बड़े ही गोपनीयता से, बड़े ही अपनी सूझबूझ के साथ जो है कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो पेटिशनर थे वे लोग बड़े ही शानदार तरीके से मेहनत करके अपना केस लिस्टिंग भी कराए। और जैसा कि आपको पता चला कि हमारी केस की हियरिंग भी हो गई। कुछ लोग जो है कि नहीं जान पाते हैं, इस कारण से उसको लगता है कि केस का क्या हुआ। केस का हियरिंग भी हो गया है और हियरिंग जो है कि 25 तारीख को हुआ था। आप देखे होंगे जो वीडियो यहाँ अभी भी जाके देख लीजिए। हमने सुबह में 25 को जानकारी भी दिया था और उस केस की जो हियरिंग होने के बाद का अपडेट था वह भी, दोनों वीडियोस उस दिन हमने निकाला था बड़ा मेहनत करके। आप ही लोग के लिए ना मेहनत करके निकालते हैं कि आप लोग समझ जाइए। जितने भी लोग बेचैन हैं भाषा अहर्ता अन्याय को लेकर के, वे लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो केस की हियरिंग, पहली हियरिंग हो गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर केस की जो हियरिंग हुआ तो उसमें क्या कुछ हुआ।
वो सारी बात भी हम उस वीडियो में बोले, फिर से बोल दे रहे हैं, उस पर थोड़ा संक्षिप्त में ही बोलते हैं। वहां पर जो है कि अभी जो है बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। तो जवाब तलब किया गया है, बीपीएससी ने समय मांगा, समय मांगने के बाद जो है कि जवाब तलब में अब उनको जवाब देना होगा। अब अगला दिन जवाब देंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जो जवाब जो देंगे वह कौन सा डेट में देंगे। तो साथियों, आप लोग अगर कोर्ट कचहरी के चीजों को नहीं समझते हैं, इसलिए जो है कि आपके मन में कुछ से कुछ बेतुका सब सवाल उठते रहता है। आप यदि कोर्ट कचहरी की चीजों को समझेंगे तो आपको भी जानकारी होगा, नहीं तो पहले अध्ययन कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या होता है। आपको हम बता दें फिर भी कि जब जवाब तलब किया गया है तो अब जवाब लेकर के दूसरी हियरिंग में वो पहुंचेंगे। दूसरी हियरिंग मतलब सेकेंड हियरिंग जब होनी है, तब जो है कि जवाब तलब जो किया गया था वो जवाब तैयार करके बीपीएससी के तरफ से भी वकील साहब पहुंचेंगे, हमारे तरफ से भी वकील साहब पहुंचेंगे। फिर उस दिन जो प्रक्रियाएं होनी है कोर्ट की वह होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर दूसरा हियरिंग है कब? तो साथियों, दूसरा हियरिंग जो है 27 फरवरी को होनी है। जी हाँ साथियों, 27 फरवरी को भाषा आहर्ता केस की जो है कि सेकेंड हियरिंग होनी है। अब तक किसी की अन्य केसों की हियरिंग नहीं हुई है भाषा आहर्ता की। मतलब अब तक कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी, बहुत सारे हमारे संपर्क में है, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने भाषा आहर्ता पर अलग अलग वकील के माध्यम से केस किया है। वहीं पर हमने अपने वकील के माध्यम से, और धन्यवाद देंगे हमारे तमाम जितने भी पेटिशनर हैं, एक दो पेटिशनर नहीं है, 76 पेटिशनर है, और 76 पेटिशनर को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी जो रणनीति थी उसको स्वीकार किया और गोपनीयता के साथ काम किया, जिस कारण से हियरिंग भी संभव हो पाया। और आप देख लीजिए, जो हल्ला किया करते थे, हल्ला खूब पेपरबाजी करते थे, उसका केस का कहां है अता पता? अभी तक उसकी कोई लिस्टिंग नहीं हुआ है, कोई हियरिंग का डेट नहीं आया है। साथियों, इस तरह रणनीति बनाकर काम होता है। बहुत लोग का सवाल है केस नंबर क्या है? भैया केस नंबर एक वीडियो में बता दिया, अभी बहुत लोगों को पता है, सबको पता चल गया है, सबको। क्यों नहीं? अब कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। जब तक ध्यान रखने की बातें थी तब तक हम लोगों ने रखा था, और हम ही 25 को जाकर के वीडियो में बताए भी थे सारी बातों को। इसलिए आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को फिर से हम जानकारी दे दें कि भाषा आहर्ता केस अपने मजबूती के साथ जो है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ अपने द्रुत गति पर है, और उसकी सेकेंड हियरिंग के दिन न सेकेंड हियरिंग होगी। ऐसा थोड़े है कि आपके हमारे जो है कि घर का वो चीज है, जब मन हुआ तब शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है साथियों। कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, और अज्ञानी में देखिए कमेंट क्या करते हैं। आप पहले इस कमेंट को देखिए, इसका नाम है नदीम खान। देखिए खान जी, हम आपको बड़ा ही अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ आपको आपकी चीजों को पढ़कर सुना रहे हैं। नदीम खान पहले भी बहुत सारा कमेंट किए हैं, जिसके कमेंट को हम लेना उचित नहीं समझे, क्योंकि बेतुका कई सारे कमेंट थे इनके, लेकिन ये कमेंट इनका लिया गया है। ये क्या कह रहे हैं? ये भी पलटू राम है भैया, अभी तलक भाषा आहर्ता की बात करता था, अब सरकार गिरते ही टॉपिक चेंज कर दिया। बताइए, इससे बड़ा मूर्ख है दुनिया में कोई है इससे बड़ा मूर्ख? आप तमाम जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब मानिए जो दिन हियरिंग था वो दिन अपडेट दिए, जो केस का जानकारी था वो दे दिए, तो रोज रोज पागल थोड़े है जो आदमी एक ही चीज सुनेगा। क्या सुनेगा? जब उसको उस दिन के अपडेट में हमने बता दिया, अब अगली हियरिंग जो है कि नेक्स्ट डे होनी है, 27 को होनी है, तो बताइए ये ऐसे मूर्ख लोग क्या चाहते हैं कि केवल एक ही चीज बोलते रहे लोग, एक ही बोलते रहे, तो आप वीडियो उल्टा के बार के चीजों को देखते रहिए। अब बताइए, कह रहे हैं ये भी पलटू राम है। अरे बकलोलवा, पलटू राम किसको कहता है पता है? पलटू राम एक पर्याय बन चुका है। किसका नाम है? अब हमको कहने का जरूरत नहीं है, आप ही लोग भाई लोग कमेंट में लिख दीजिए। और जो है कि कोर्ट नदीम खान के पिताजी का थोड़े है कि हम गए और नदीम खान के पिताजी से भैया चलो हियरिंग कर दो हमरा, जब मन हुआ तब। ऐसे सब लोगों के लिए ऐसा ही सब शब्द निकलता है। इसलिए नदीम खान जी, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और कोर्ट कचहरी की चीजों को थोड़ा समझिए, समझने के बाद कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपने एक और चीज कहा, भाषा आहर्ता की बात करते थे, सरकार गिरते ही टॉपिक चेंज कर दिया। तो नदीम खान जी, आप अगर जो है कि आप अगर सही व्यक्ति होते तो इस तरह की नहीं बोलते। एक दिन आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब तो करते नहीं, निकल जाते हैं। क्यों? आप अगर सब्सक्राइब किए होते तब ना दूसरा वीडियो मिलता।
हम ही वो व्यक्ति हैं जो सरकार गिरने से पहले और सरकार गिरने के बाद भी लगातार सवाल कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की अब सरकार है, आप जाकर आज का भी हमारा जो है इससे पहले का एक वीडियो है, जाकर देखिए, उस पर भी बोले हैं। तो आप जैसे लोग जो है ना तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, हम जैसे लोग नहीं। हम लोगों का तो काम ही है भाई वीडियोस के माध्यम से जानकारी देना, हम लोग का काम ही है। और जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ बोलना भी काम है। जो साहित्यिक चीजें हैं, साहित्यिक चीजों को दिखाना भी काम है। जो ट्रेंडिंग न्यूज है उनको भी दिखाना हमारा काम है। तो हमारे काम को मत सिखाइए हमको क्या करना चाहिए। और आप लोग भले किसी एक पार्टी वार्टी के होते होंगे, हम लोग किसी पार्टी के नहीं होते हैं। हम लोग सच का आवाज होते हैं और सच्चाई के लिए काम करते हैं, चाहे सामने कोई भी पार्टी पड़ा हो, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो। इसलिए ध्यान रखिएगा और सोच समझकर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को या तो उत्साहित कर सकता है संघर्ष करने को, या उसको हतोत्साहित कर सकता है। अब एक व्यक्ति है दिवाकर यादव जी हैं, तो दिवाकर जी जो है लिखते हैं केस में कुछ नहीं होगा, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ केस और ना ही स्टे हुआ अभी तक। अब दिवाकर जी के सवाल का जवाब शायद पहले जो बोले मिल गया होगा कि केस लिस्ट हुआ कि नहीं। भाई कम से कम वीडियो लगातार देखना चाहिए था। हमारे चैनल से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो ही देखने को मिलेगा, आपको जो है ना ज्ञान ही बढ़ेगा, क्योंकि आपसे जुड़े ही चीजों को हम बताते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तमाम जानकारी के साथ आपको तथ्यों के साथ बताते हैं। अब आप ही लोग भाई लोग बताइए कि जो केस की हियरिंग तक हो गई, पहली हियरिंग हो गई 25 को, अब जो है 27 फरवरी को होनी है। अब आप बताइए कि 27 फरवरी को जो हियरिंग सेकंड होनी है, इसको ई दिवाकर भाई को तो पते नहीं चल रहा है कि लिस्ट हुआ है कि नहीं। आश्चर्य करता है भाई ऐसे सब लोगों को कि जो कि बिना तथ्यों को समझे लोगों के बहकावे में जाते हैं। अरे भाई केस मेरा है, हम ना अपडेट देंगे, हम ना समय समय पर देंगे कि कुछ छू करके भोकाल मचाते रहे, ऐसा नहीं है भैया। कोर्ट कचहरी की बातें ध्यान से होती है और सजगतापूर्ण होती है। और हर दिन एक की हमको व्यूज के चक्कर में थोड़े पड़े रहना है। चाहेंगे रोज भाषा वार्ता पर, आज बताएंगे कि कटअप कितना जाएगा, कल बताएंगे कटअप इतना जाएगा, किसका नौकरी होगा किसका नहीं होगा। चाहेंगे तो 1000 टॉपिक है भैया। हम जैसे लोग जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हम जैसे लोगों को क्या सोचना पड़ेगा। 1000 चीज होता है दिन भर में, 1000 चीज नहीं हो कुछ रहेगा तैयो 1000 चीज है। तो हम लोग को मत बताइए कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। हम लोग सब चीज ऑलराउंडर होते हैं और सब चीजों पर ध्यान हम लोग का होता है। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि सच्चाई से आप हमेशा रूबरू होते रहेंगे। ऐसे कमेंट करके मूर्ख नहीं साबित होंगे। हालांकि दिवाकर भाई आपको भी हम बता दें, केस जो है कि आपकी लिस्टिंग ही नहीं बल्कि आपकी हियरिंग तक हो गई है। पहली हियरिंग हो गई है, बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। अब जो है कि सेकंड हियरिंग 27 फरवरी को होनी है। ये बड़ी जानकारी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो नहीं जाने थे फिर से जान लीजिए, और जो है कि आप तमाम साथियों तक साझा भी कर दीजिए। अब एक शिक्षक अभ्यर्थी है पीके भजन, वो लिखते हैं, तेजस्वी भी बोला था बिहार में नौकरी का हक केवल बिहारी का ही है, फिर पूरे देश को क्यों दिया, एक बार भी नहीं इस पे कुछ बोला। जब विपक्ष में होता है तो बड़ी बड़ी बात करता है। साफ इशारा है, जो महागठबंधन की सरकार थी तभी जो वो विपक्ष में जब वो रहती है तब फिर जो है कि बहुत ज्यादा बात डोमिसाइल पर करता था। लेकिन जब वो आया तो आप यहाँ देख लीजिए पेपर का कट, यही डोमिसाइल पर महागठबंधन बात करती थी। लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आए तो डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिए और फिर जो है कि अब तो सत्ता भी गिर गई, अब आई है एनडीए की सरकार। अब देखने का विषय होगा कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में यह एनडीए की जो भाजपा थी, यह भी जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल पर बात करती थी, किंतु अब इसकी पारी आ गई है, इसकी सरकार आ गई है। तो अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए देखने और सोचने का विषय होगा कि क्या कुछ एनडीए सरकार, एनडीए जो गठबंधन है, क्या कुछ इसमें भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में कोई कदम उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है। ये तमाम अब चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। और इसके लिए हो सकता है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी जो है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अपनी बातों की जानकारी वहां तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चलिए वीडियो यहां तक देखिए। भाषा वार्ता केस के तमाम अपडेट्स और तमाम कमेंट्स को हमने लिया और आपको जवाब भी दिया।
अगर आपके भी मन में कोई सवाल अब भी है तो आप जो है कि किसी भी समस्याओं से परेशान है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके जरूरत के हिसाब से सवाल को लेंगे और आपको जवाब भी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। वीडियो यहां तक देखें इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। यही कहेंगे, चैनल के साथ जो है कि जुड़ जाइए, अपना स्नेह दीजिए, आपके जवाब के लिए हम है ना, हम आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।